हरे कृष्णा। तो हाँ, कल हम लोग डिस्कशन कर रहे थे कि हाँ, कल बेसिकली हमारा जो डिस्कशन था इसके ऊपर था कि हाँ, एक जैसे दुर्योधन मतलब पहले तो भगवान के विषय में था कि क्यों भगवान को अच्युत क्यों कहा जाता है, क्योंकि जो भगवान है वो अपनी भगवत्ता से चाहे कुछ भी बन जाए, कुछ भी बन जाए, हम कोई भी अवतार ले लें, बट भगवान की भगवत्ता कभी कम नहीं होती है। और भगवान कैसे भगवत्ता को कई सारी चीजें प्रेजेंट करती हैं, बट उसमें से सबसे हाईएस्ट है भगवान की भक्त वत्सलता। और भगवान अपने भक्त वत्सलता को तो किसी कीमत पे भी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते हैं, उसके लिए वो हर चीज से कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं। जैसे भगवान अपनी प्रतिज्ञा प्रतिज्ञा लेते हैं, उससे भी कॉम्प्रोमाइज कर लिया अर्जुन को, अर्जुन की रक्षा करने के लिए, है ना, या भीष्म पितामह का मान बढ़ाने के लिए, दोनों के लिए ही। तो कुछ भी करने के लिए रेडी है भगवान अपने भक्तों के लिए। तो और ये सारा इनकारनेशन सब कुछ भगवान तो उन्हीं के लिए ले रहे हैं, है ना, चाहे वो माखन चोरी भी कर रहे हैं उन्हीं भक्तों को आनंद देने के लिए, है ना, चाहे वो बोर इनकारनेशन हो, वराह इनकारनेशन हो, चाहे कुछ भी हो, सबका अल्टीमेट पर्पस तो क्या है, रन छोड़ना, सब कुछ माखन चोरी करना, हर किसी का पर्पस क्या है, वही साधुओं को आनंद देना, भक्तों को आनंद देना। उसी के लिए भगवान हर चीज करते हैं, अपने भक्तों को आनंद देने के लिए। तो दुष्टों को भी क्यों मार रहे हैं, क्योंकि वो भगवान अपने भगवान के भक्तों को परेशान करते हैं। तो अल्टीमेटली जो एक ही चीज से भगवान अटैच्ड है वो अपने भक्तों की प्रसन्नता, जो साधु है उनकी प्रसन्नता। तो इसीलिए जो भी कार्य करते हैं भगवान अपने पोजीशन से कभी नहीं गिरते हैं, है ना, चाहे वो रथ का सारथी, रथ के सारथी बन जाए, कुछ भी करें, क्योंकि भगवान मोस्ट इंपॉर्टेंट भगवान के लिए साधुओं लोगों की प्रसन्नता, है ना, साधु परित्रणाय साधुनाम, साधुओं को आनंद देना। तो तो यही है कि अब साधु है कौन, है ना, और हम कैसा ऐसे हो सकते हैं। तो साधु हम क्या हम बन सकते हैं, तो कैसे बन सकते हैं, और भगवान इतने साधु लोगों से प्रेम करते हैं, हम भी भगवान के वैसे प्रिय बन जाए तो कितना अच्छा है। तो इसमें फिर हमने फर्दर चर्चा करा कि क्यों अर्जुन के लिए भगवान इतना बिछे रहते हैं, या युधिष्ठिर महाराज के लिए पूरा युद्ध करा दिया भगवान ने, बिकॉज चाहते थे कि युधिष्ठिर महाराज एम्परर बने अर्थ के। तो क्या क्वालिटी थी, तो उसमें फिर हमने ये सारी चीजें देखी कि श्रीमद् भागवतम से कि श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं लेक्चर में कि साधु कौन है ना, तो टॉलरेंट है। तो इसीलिए हम लोग कई बार जब मतलब हम लोग जब पढ़ते हैं कि टॉलरेट करो टॉलरेट करो, तो क्यों करो, क्यों टॉलरेट करो, क्यों इसीलिए करो क्योंकि साधु बनना है ना। सारा कुछ अपने हिसाब किताब कर लेंगे तो भगवान को तो कुछ मौका भी देना चाहिए। तो इसीलिए क्या है कि टॉलरेंट बनना है ना, मर्सीफुल, है ना। जैसे भक्त लोग अपने साथ कुछ भी होता है तो उसको टॉलरेट कर लेते हैं और स्टिल सामने वाले व्यक्ति के लिए मर्सीफुल रहते हैं, है ना। इतना होने के बाद भी युधिष्ठिर महाराज जब गंधर्वों ने पकड़ लिया था अपने दुर्योधन को, तो स्टिल हमारे युधिष्ठिर महाराज वो वैसे ही थे कि नहीं, मतलब वो हमारा भाई है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, तो कितना भी सब भूल के उसके लिए मर्सीफुल रहे। तो ये कितनी बड़ी बात है ना, कि मर्सीफुल रहना, इतना कुछ कर दे किसी के साथ और उसके लिए भी हृदय में ऐसा भावना रहे, तो बहुत बड़ी बात है ना। तो मर्सीफुल रहना। और सुहृदम सर्वभूतानाम, है ना, सारे भूत मतलब जो आत्माएं हैं उसके सभी का हितैषी, सभी के लिए का हितैषी, ऐसा नहीं कि किसी एक को हितैषी मानना, दूसरे मतलब किसी एक के लिए हितैषी होना दूसरे के लिए नहीं, सभी के लिए हितैषी होते हुए एंड देन किसी को अपना शत्रु नहीं समझना। तो ये सारी चीजें थी। तो अगर हम ऐसा क्वालिटीज ग्रेजुअली डेवलप करते हैं तो ही हम साधु बनेंगे, साधु बनेंगे तो फिर भगवान के प्रिय बनेंगे। तो इसीलिए सारा मर्सीफुलनेस, टॉलरेंस, है ना, ये सारा प्रैक्टिस क्यों करना है, इसीलिए करना है। तो इसी पे चर्चा करी थी, और ये था कि किसी का कुछ प्रश्न है तो कल नहीं ले पाए थे, अगर अगर किसी का एक दो प्रश्न है तो देन अभी ले सकते हैं, देन हम लोग फिर नेक्स्ट वर्स पढ़ेंगे। तो किसी का कुछ क्वेश्चन है तो अभी डिस्कस कर सकते हैं। हाँ, शिव देव माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंड प्रणाम। हरे कृष्णा अनंत माता जी। प्रभु जी, ये पूछना था कि जैसे लेक्चर्स में जब सुनते हैं ये सारी क्वालिटीज, तो मतलब इच्छा होती है कि हमारे अंदर भी ये सब आए। बट प्रभु जी, वो एक दो दिन तक या ज्यादा से ज्यादा एक हफ्ता तक रहता है कि हाँ प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस करना है। बट उसके बाद ना मतलब माइंड से निकल जाता है, कुछ और सुन लिया लेक्चर में तो फिर वो चलने लगता है। तो मतलब कांस्टेंट नहीं रहता कि हाँ मतलब करना ही है, और वो मतलब आ भी नहीं पाता अंदर से कि जो कंसिस्टेंसी होती है कि कोई भी चीज हमें अगर चाहिए हमारे अंदर तो उसके लिए एफर्ट करना पड़ता है। तो वो एफर्ट मतलब कैसे करें और क्या करें ऐसा कि मतलब ये क्वालिटीज जो है वो हमारे अंदर आए और हम भूले भी ना इसको। मतलब लेक्चर सुनने के बाद भी हम जैसे कॉन्टेम्पलेट कर रहे हैं अगर, तो ऐसा ना हो कि कल को हम कुछ और कॉन्टेम्पलेट करने लगे तो ये भूल जा रहे हैं। तो प्रभु जी, ये क्यों हो रहा है और मतलब इसको हम कैसे अपने अंदर परमानेंटली मतलब कर सकते हैं?
आज माता जी आज का जो वर्ष है उसमें इसी का आंसर है, कि कैसे इसको बचना है। और फिर भी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, फिर लास्ट में भी मैं एक बार शेयर कर दूंगा। तो देखिए, ये शिला प्रभुपाद जी इसी चीज को बताते हैं कि देखिए, हम लोग वास्तव में एक ही चीज कर सकते हैं, अपना प्रयास कर सकते हैं। कंसिस्टेंट प्रयास इंपॉर्टेंट है। कई बार ये चीज लगता है हमें कि भक्ति हम कर रहे हैं, और एक्चुअली आज ये वर्ष में भी यही डिस्कस करने वाले थे हम लोग लास्ट में, बट ठीक है पहले ही कर ले रहे। तो जैसे क्या है ना कि चलिए मैं एक काम करता हूँ ना, ये वर्ष के बाद माता जी इसको डिस्कस करता हूँ, ठीक है ना? तो थोड़ा सा और अच्छा रहेगा। अगर स्टिल नहीं आंसर आपका क्लियर हुआ तो फिर लास्ट में आप पूछ लीजिएगा, ठीक है माता जी? क्योंकि ये क्या प्रॉब्लम है, ये पूरा वर्ष इसी के ऊपर है, 23rd वर्ष ना। तो उसमें फिर हम लोग इसके ऊपर चर्चा करते हैं, दुर्योधन के कॉन्टेक्स्ट को लेके। थोड़ा थोड़ा दुर्योधन हमारे में भी है, तो हमारे साथ क्या प्रॉब्लम होती है, कैसे बचना है, तो ये थोड़ा डिस्कस करते हैं, ठीक है? ठीक है, हाँ, यस प्रभु, दैनिक शोभन प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण। प्रभु जी, कल हम जैसे डिस्कस कर रहे थे कि भगवान अच्युत हैं, तो भगवान कभी कुछ भी कोई भी अवतार लेते हैं तो अपने भगवत्ता से जो जो उनके जो गुण हैं उनसे कभी नीचे नहीं गिरते हैं। लेकिन हम लोग फॉलेबल कंडीशन सोल हैं, हम लोग गिर जाते हैं, तो हम लोग अपनी इच्छाएं प्रकट करते हैं, उसकी वजह से हम ये प्रकृति के तीनों गुणों के संपर्क में आके फिर हम लोग बिहेव करते हैं और कम करते हैं। तो प्रभु जी, हम ये बोलते हैं कि हम भक्त मतलब हमें शुद्ध भक्त बनना है, साधु बनना है, राइट, और हमें फिर भगवान के लोक तक जाना है, तो वहां से हम मतलब हम फॉल हमारा कैसे हो गया? क्योंकि ये बोलते हैं ना कि हमें भगवत धाम पहुंचना है और वहां पे हमें भगवान की सेवा में लगना है। तो हम आज आए कैसे, हम गिरे कैसे वहां से, अगर हम वहां थे भगवान की ये प्रश्न है। ये प्रश्न का जैसे ऐसे शिला प्रभुपाद जी एक जगह बताते हैं, मतलब दो थ्योरी है इसके रिगार्डिंग। एक तो है कि जीवात्मा का जब जन्म हुआ है, मतलब दो थ्योरी इन द सेंस कि ऐसा नहीं है कि कोई एक सही है कोई एक गलत है, दोनों ही सही है। उसमें एक तो ये है कि भगवान के धाम से थे, हम सेवाएं कर रहे थे, और वहां पे अंदर अंदर हमारे अंदर एक्सप्लोर करने का एक ये आया कि भगवान की सेवा में तो आनंद आ रहा है। और अगर इंडिपेंडेंट ऑफ भगवान कैसा लगता है, जीवात्मा की एक टेंडेंसी होती है एक्सप्लोर करने की टेंडेंसी। तो इनिशियली द्वेष भावना से तो हम नहीं आए हैं, जस्ट एक्सप्लोर करने हैं, और वो जीव के अंदर वो टेंडेंसी होती है। जैसे कई बार 2 दिन का मतलब रखा हुआ है कुछ ऐसा, तो पता है ये खराब है, फिर भी उसको टेस्ट करके कई बार देखते हैं। पता है वो खराब है, फिर भी टेस्ट करके, है ना? अगर कुछ रखा हुआ है मिठाई, दिख रहा है कि 2-3 दिन हो गया, भी खराब हो सकता है, तो फिर भी टच करके देख रहे हैं, स्मेल करके देख रहे हैं। तो ये एक्सप्लोर करने की टेंडेंसी ये जीवात्मा में है, हम करते रहते हैं। तो उसी एक्सप्लोरेशन की नॉर्मली, तो हम जो एक्सप्लोर करते हैं भगवत धाम में, भगवान की और अच्छे से सेवा कैसे कर सकते हैं, ये सारा एक्सप्लोरेशन चलता रहता है। बट एक बार ये भी थॉट आया कि जो अभी जो जीवात्मा यहाँ पे है, उन सभी के अंदर एक थॉट है कि ठीक है, भगवान के साथ तो आनंद आ रहा है, भगवान से अलग होके कैसा लगेगा उसको भी एक्सप्लोर करते हैं। तो इनिशियली द्वेष भावना के साथ तो नहीं हुआ है, जो जीवात्मा के अंदर एक्सप्लोर करने वाली भावना है उसी के अंदर, उसी के कारण हुआ है। लेकिन जब ठीक है एक्सप्लोर करने आते हैं यहाँ पे, और जैसे ही भौतिक जगत में आते हैं, तो फिर क्या होता है कि अपना जब पहले तो अलग अलग जैसे बताते हैं कि हमारा ये उसको क्या इवोल्यूशन या डी इवोल्यूशन है। तो पहले ब्रह्मा जी का तुरंत ऐसा इतना बुरा कंडीशन में नहीं गिरते हैं, पहले तो जस्ट अच्छे जगह ही जाते हैं, ब्रह्मा जी वगैरह इन लोगों के। वहां पे थोड़ा सा एक्सप्लोर वहां भी करा, बट लगा कि कुछ और थोड़ा सा एक्सप्लोर करने बचा हुआ है। तो चूंकि अभी जीवात्मा में वो टेंडेंसी है, और उस टेंडेंसी के साथ वो भगवत धाम में भी रहेगी, तो उसको लगेगा कि यार ये चीज ना मिस मिस हुआ है मेरे से। तो ये जो 84 लाख योनियां हैं, ये 84 लाख स्पीसीज है, एक्सप्लोर करने के लिए बना दिया भगवान ने। चलो 84 लाख तरीकों से एक्सप्लोर कर लो, एंड देन रियलाइज कर लो कि अभी आप मेरे बिना तो आनंद में नहीं रह सकते, सुखी नहीं रह सकते, और मैं आपको चाहिए ही चाहिए। आप अननेसेसरी का एक्सप्लोर करोगे, ठीक है, आप हर तरीके का सोचिए। 84 लाख तो भगवान का ये प्रेम है, भगवान का भी ये लव मीन्स रिस्पेक्ट ऑफ चॉइसेस। ठीक है, तुमको अभी अभी देखना है तो करो, उसके लिए भी भगवान ने इंतजाम कर दिया, 84 लाख योनियां बना दी। सारे योनियों में जा जाके एक्सप्लोर करके देख लो, एंड देन जब आपको रियलाइज हो जाएगा, है ना, तो देन आ जाना। तो वही कर रहे हैं प्रभु, है ना? तो ये भी भगवान का प्रेम है कि ठीक है चलो करके देख लो एक बार, आपको अगर लग रहा है ना कि आप मेरे बिना रह सकते हो, तो जस्ट ट्राई इट। बस जैसे शिला प्रभुपाद जी एग्जाम्पल भी देते हैं कि वो बच्ची को ही कई बार पता है माँ टेक केयर कर रही है, माँ प्रेम करती है ना, माँ से कुछ द्वेष नहीं होता है उसको,
बट फिर भी उसके अंदर कई बार इच्छा होती है ना कि मैं अपना किचन बनाती हूँ, अपना कुकिंग करके देखती हूँ कितना मजा आएगा। तो ये प्रभुपा जी बहुत सुंदर एग्जाम्पल देते हैं। तो ये कि बच्चे के अंदर कोई द्वेष तो नहीं होता है मदर से, बट फिर भी उसके अंदर एक एक्सप्लोर करने की टेंडेंसी होती है कि मैं अपना किचन बनाती हूँ, है ना, और देखती हूँ कितना मजा आता है। माँ बोलती है बेटा नहीं हो पाएगा तुमको, फिर भूख लगी मेरे ही पास होगी, बोल कोई नहीं माँ एक बार ट्राई तो करने दो। तो बोलते चलो ठीक है ट्राई कर लो, फिर वो जाती है अपना, है ना, कुकिंग सेट लेके ट्राई करती है। फिर जब उसको रियलाइज होता है कि नहीं नहीं सच में, फिर वापस माँ के पास लौटती है। अब माँ उसको जाने ही नहीं दे तो फिर उसके अंदर रहेगा कि यार पता नहीं मतलब थोड़ा भगवान मतलब मौका नहीं मिला, शायद अगर देते तो वो भी देखना हो था मुझे कि कैसा लगता है। तो ठीक है एक बार के लिए ट्राई दे दिया है भगवान ने। और जब अल्टीमेटली वहां पे जाके जब ये रियलाइज हो जाता है कि संभव नहीं है, तो फिर इसलिए दोबारा तो कोई ट्राई नहीं मारेगा। तो एक तो ये भी बात है। और दूसरा, जीवात्मा के विषय में ये भी बताया जाता है कि जब क्रिएशन के टाइम पे जब जीवात्मा को क्रिएट किया गया तो कुछ जीवात्मा ने तो शुरुआत में ही ये ऑप्शन भगवान की सेवा की जगह इंडिपेंडेंस ही सेलेक्ट करा कि नहीं हम तो अलग ही रह के ट्राई करने का। तो वो लोग ऐसा भी कुछ कैटेगरी है जो भगवत धाम गई नहीं है, वो ब्रह्म ज्योति में रही है और वहां से नीचे गिरी है। तो ऐसा भी है। बट जो तो तो इसीलिए हम बेसिकली कहाँ से गिरे वो थोड़ा सा आ, मतलब डिफिकल्ट है अभी बताना कि हम ब्रह्म ज्योति से गिरे हैं कि भगवत धाम से ही गिरे हैं, क्योंकि कुछ उधर से भी गिरे कुछ इधर से भी गिरे हैं। हम कहाँ से गिरे वो थोड़ा डिफिकल्ट है, इसीलिए बहुत लोड लेने की आवश्यकता नहीं है। सिंपल है कि हम बस पहुंचे, अब वहां पहुंचना है। ठीक है सो जी हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा दंता। हाँ यश चलिए माता जी। हाँ, अगर कोई को होस्ट शैली माता जी को अनम्यूट कर पाएंगे, मेरे थोड़ा शायद हैंग कर रहा है ये सिस्टम। हाँ यस बताइए माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी एंड ऑल डिवोटीज, हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम सभी को। प्रभु जी मेरा मतलब सेशन से रिलेटेड तो नहीं था कल का, बट एक्चुअली वो एक थॉट बार बार आता है मन में ना, जब हम चैंटिंग करते हैं या नहीं भी करते हैं तो कई बार मेरे साथ ये होता है कि जैसे हम बोलते हैं, जब आपने कल या परसों वाले सेशन में बोला था, प्रभुपाद जी कहते हैं कि अगर हम नींद में भी चैंटिंग कर पा रहे हैं तो ये बहुत अच्छी बात है ना। तो कई बार होता है कि नींद में चैंटिंग चलती है, इवन सुबह उठते हुए भी ना सबसे पहला थॉट आता है तो सबसे पहले मतलब कुछ भजन या चैंटिंग ही याद आती है। लेकिन फिर दिन भर में जब, क्योंकि उस टाइम तो हम नींद में पता नहीं अनकॉन्शियसली हम ये कर रहे होते हैं या क्या, मुझे समझ नहीं आ रहा है। क्योंकि फिर जब दिन भर में मैं चैंटिंग करती हूँ, चैंटिंग करते वक्त थॉट कहीं और जा रहे होते हैं, लेकिन जब चैंटिंग नहीं कर रहे होते हैं तो ऐसा लगता है अंदर चैंटिंग चल रही है और बाहर से हम कुछ और कर रहे हैं। मतलब ये डुअलिटी सा क्यों हो रहा है आजकल की, मतलब अंदर मन में थे चैंटिंग चल रही होती है, मन कर रहा है, या पता नहीं कौन है अंदर जो चैंटिंग करना चाह रहा है और बाहर से हमें जबरदस्ती बहुत सारे काम करने पड़ रहे हैं। तो वही चलता रहता है कि हाँ ये भी करना है ये भी करना है। मतलब बाकी सेंसेस तो काम में लगी हुई है, लेकिन अंदर से कुछ चल रहा है कि चैंटिंग ही चैंटिंग करो। तो वो अंदर मतलब कई बार होता है कि मुंह से नहीं निकल रहे होते वर्ड्स, मतलब मुंह से सिलेबल्स नहीं निकलते, लेकिन हम बिजी होते हैं, लेकिन अंदर से चल रहा होता है कि चैंटिंग चल रही है। तो प्रभु जी ये कैसा, मतलब ये कैसे डुअल सा सिस्टम हो गया है? मतलब मुझे तो कई बार लगता है कि बॉडी अलग ही जोन में चल रही है और मन या सोल कुछ अलग ही चल रही है। तो ये क्या हो रहा है प्रभु जी आजकल? मुझे वो समझना था। एक्चुअली देखिए माइंड ऐसा ही है हमारा, है ना, इसलिए बोलते हैं ना कि अनियंत्रित मन सबसे बड़ा शत्रु है। अभी क्या है हम्म, कि हमारी ऐसी स्थिति है, बचपन में भी याद होगा कि जब हम पढ़ाई कर रहे होते थे तो खेल याद आता था, और जब खेलते जी। रहते थे तो पढ़ाई याद आती थी। तो हमारे साथ ये समस्या है कि हम जो कर रहे होते हैं वो उसको छोड़ के सारा चीज दिमाग में रहता है। तो हम्म, इसीलिए बेस्ट क्या है ना कि जब ठीक है बाकी समय तो चैंटिंग हो रहा है क्योंकि अंदर से ये कन्विक्शन है कि चैंटिंग करना है, तो इसीलिए इतना आप श्रवण कर रही हैं, इसीलिए ये चीज़ तो क्लैरिटी होने के कारण कि नाम जप करना है बाकी टाइम पे भी याद रहता है, तो उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब जप कर रहे हैं तब मन इधर उधर भाग रहा है, तो उसका बेस्ट यही है कि जस्ट इग्नोर द माइंड। ये हम्म, बेस्ट तरीका है कि हमें समझना है। जैसे इस महात्मा प्रभु शिला प्रभुपाद डिसाइपल जो है नाम जप के रिगार्डिंग यही चीज बताते हैं कि मन का स्वभाव ही है। बहुत सुंदर एग्जाम्पल बताते हैं प्रभु जी कि मन से बहुत सारे वायर निकलते रहते हैं। हम्म, कोई किसी चिंता का वायर, कोई किसी चिंता का वायर, और सब सॉकेट में जाने लगते हैं, मतलब अलग अलग टाइप के सॉकेट है। जी,
वो कोई इसका सॉकेट है, कोई पढ़ाई का, कोई इसका, कोई उसका, अनगिनत सॉकेट्स हैं, और मन से ही सारे वायर निकलते हैं, अलग अलग सॉकेट में जाने लगते हैं। तो मन से थॉट्स निकलेंगे, उनको वापस से खींच के लेके आना है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट तरीका है कि हमें, मतलब एक तो ये है कि मन को इग्नोर करना, और दूसरा क्या है कि मन से ऐसे विचार निकलते रहेंगे, बार बार खींच के उसको नाम जप पे लेके आना, ये सोचते हुए कि ठीक है, जो समस्याएं हैं वो तो बाद में भी रहेंगी, है ना। प्लानिंग भी जो कर रहे हैं बाद में भी कर सकते हैं, बट ये ऐसा नहीं है कि अभी 10 मिनट में चैंटिंग कर लूंगा तो वो छूट जाएगा। अभी वो समस्या तो बाद में रहेगी, बाद में सॉल्व कर सकते हैं, है ना। तो अभी लेकिन नाम जप कर रहे हैं तो सिर्फ नाम ही जप करें, तो इस पे थोड़ा सा फोकस कर सकते हैं। कुछ बुक्स भी नाम जप के रिगार्डिंग पढ़ सकते हैं आप। जैसे एक जपा बुक है, भोरिजन प्रभु शिला प्रॉपर डिसाइपल है, उनका है। और अपना परम पूजनीय सचिदानंद स्वामी महाराज जी का भी बुक है, द लिविंग नेम, ऐसा करके महाराज जी ने 2 बुक्स लिखी है, बहुत सुंदर सुंदर बुक्स लिखी है नाम जप के ऊपर। तो इस तरीके से कुछ बुक्स पढ़ सकते हैं सर। एक तो जैसे हमने बताया भोरिजन प्रभु जी की, भोरिजन प्रभु जी की है, और परम पूजनीय सचिदानंद स्वामी महाराज जी की बुक्स है नाम जप के ऊपर, तो काफी अच्छी बुक्स हैं ये। तो उनको पढ़ सकते हैं, तो फिर उससे थोड़ा सा और नाम जप के प्रति ये आएगा, मतलब और श्रद्धा बढ़ेगी। अल्टीमेटली नाम जप मतलब वही है कि हमारा आध्यात्मिक जीवन हमारे क्वालिटी ऑफ चैंटिंग पे ही डिपेंड करता है ना। 99% जैसे श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं, तो फोकस तो करना पड़ेगा चैंटिंग पे, नहीं तो प्रभु ये जी थ्योरी भी हम समझ नहीं पाएंगे ठीक से, है ना। जैसे जस्ट एक चीज माता जी फिर आप बताइएगा, जैसे अभी परसों ही हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि अल्टीमेटली स्मृति देना, है ना, स्मृति, फॉरगेटफुलनेस, रियलाइजेशंस, ये सब देने वाले तो भगवान ही हैं। कितना भी पढ़ ले, शरीर, हम शरीर नहीं है, आत्मा है, शरीर नहीं आत्मा है, बट ये रियलाइजेशन नहीं आता है जब तक कि वो परमात्मा के रूप में भगवान नहीं देंगे। तो थ्योरी तो पता है, बट ये रियलाइजेशन तो भगवान ही देने वाले हैं हृदय में बैठ के। तो ये जब तक वो कनेक्शन भगवान के साथ स्टैब्लिश नहीं होगा, जब तक हमारा नाम जप के साथ वो कनेक्शन भगवान से स्टैब्लिश नहीं होगा, ये सारा नॉलेज रियलाइजेशन में कन्वर्ट नहीं होगा। और इसीलिए फिर क्या होता है कि हम भक्ति कर रहे होते हैं, बहुत सेशंस भी कई बार दे लेते हैं, बट प्रैक्टिकली उन चीजों को फॉलो करना बहुत डिफिकल्ट होता है। अगर हमारा नाम जप की गुणवत्ता अच्छी नहीं है, तो हम दूसरों को भी समझा देंगे, बहुत बढ़िया कर लेंगे, बट समस्या यही है कि हमारी खुद अप्लाई नहीं कर पाते हैं, है ना। तो सबसे बड़ी जो समस्या है भक्तों, डिवोटीज के साथ यही होती है, थ्योरी खूब पता है, लेकिन प्रैक्टिकल एप्लीकेशन उतना अच्छे से नहीं होने का रीजन में नाम जप ही है। नाम जप के प्रति सही से सीरियसनेस नहीं दिखाना ही ये रीजन है ना। तो इसलिए उस पर फोकस करने की आवश्यकता है। ठीक है। प्रभु जी एक्चुअली मैं यही बोल रही थी, जैसे आपने जो अभी बताया है ना जिन प्रभु जी का कि वायर निकलते हैं, परसों एक्चुअली सेम थॉट मन में आया था कि ये माइंड से इतने वायर निकल रहे हैं, कोई आंखों से कनेक्टेड है, कोई मतलब सारे सेंस ऑर्गन एक एक वायर या नर्व से कनेक्टेड है। तो जब आंखें खोलते हैं तो कहीं और ध्यान चला जाता है, आंखें बंद रखते हैं तो फोकस रहता है, फिर कानों में कुछ आवाज पड़ती है तो फिर ध्यान भटकता है, फिर हम उसको खींच के वापस ला रहे हैं। लेकिन प्रभु जी मेरा क्वेश्चन जो है ना ये वही है कि हम दिन भर में इतना ज्यादा, मतलब क्योंकि हम मटेरियल वर्ल्ड में रह रहे हैं, सब हर वक्त कुछ ना कुछ दिखता रहता है, कुछ आवाजें आती रहती हैं, कुछ ना कुछ हमारे हाथ वगैरह काम करते रहते हैं, तो हम लोग सारा ही टाइम इतने बिजी रहते हैं। अदर देन कि अगर आप सुबह 4 बजे उठ के बिल्कुल ब्रह्म मुहूर्त में सोलो अब आप नाम जप कर रहे हैं ना, तब तो बहुत अच्छी कंसंट्रेशन बनती है। लेकिन क्योंकि बाकी दिन में फिर ऐसा लगता है कि बॉडी अंदर से बोल रही है कि नहीं ये सब मत करो मत करो मत करो, सिर्फ नाम जप ही करो, लेकिन वो सब हमें ना करना पड़ रहा है। तो एक मतलब एक ऐसे ग्लानी सी रहती है कि ना क्या काश पूरा दिन ही भगवान को दे पाते, काश ये सब ही ना करना पड़ता, लेकिन वो करना पड़ रहा है। तो वो चीज प्रभु जी मैं पूछ रही थी कि अभी क्योंकि बहुत सारी माताओं के साथ, इवन प्रभु जी इसके साथ भी यही कंडीशन है, ऑफिस भी जाना है, घर के काम भी करने हैं, तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज करते करते नाम जप कर रहे हैं, लेकिन अंदर से ये आता है कि खाली नाम जप ही करते तो कितना अच्छा कंसंट्रेशन करके कर पाते ना, अभी कितनी डिवाइडेड कंसंट्रेशन रहती है। तो प्रभु जी वही था, बट ये थैंक यू माता प्रभु जी जी। सरासर मन की बदमाशी है और कुछ नहीं है। हाँ जी। क्योंकि क्या समस्या है ना हमारे साथ की, हम्म, मैंने वही बताया ना कि ये सिर्फ मन का प्रॉब्लम है। हम हम्म, जो कर सकते हैं वो नहीं करते हैं, और जो नहीं कर सकते उसी पे फोकस करते हैं, है ना। हम हम्म, सुबह नहीं उठ पा रहे हैं बिकॉज ऑफ सो एंड सो प्रॉब्लम। बच्चा हम्म, है छोटा, आपके केस में छोटा बच्चा है, तो आपके लिए नहीं ब्रह्म मुहूर्त में करना पॉसिबल है, बट समस्या क्या होता है ना कि हमारा माइंड अटक जाता है कहीं पे। हम्म, हम फिर सोचते नहीं नहीं अच्छा जब तो तभी करेंगे जब हम सुबह उठेंगे, बाकी टाइम तो हो ही नहीं सकता है। तो हम, ये बदमाशी मन का किस तरीके से ना कि हम जो कर सकते हैं उस पे फोकस करने की जगह हमारा मन हमें, ये ट्रिक ऑफ माइंड है, हमारा मन उस पे फोकस कराता है जो हम नहीं कर सकते हैं।
हम भूल जाते हैं कि भक्ति कोई जस्ट अष्टांग योग का प्रोसेस नहीं है, या कोई कर्मकांड का विधि नहीं है कि जिस तरीके से हमने गंगा गंगा जल की जगह यमुना जल ले लिया तो सारा बर्बाद हो जाएगा। ऐसा नहीं है, भक्ति ऐसी नहीं है। भक्ति में तो भगवान हमारे एफर्ट्स देख रहे हैं, अब हमारा 100% देख रहे हैं। हमारा 100% हो सकता है, आपका 100% अलग हो, पंकज अरोरा प्रभु जी का अलग हो, रविंद्र प्रभु का अलग हो, लक्ष्मी माता जी का अलग हो। तो हमें हमारा 100% देना है रादर देन किसी और के 100% को। तो मन का एक और जो चीटिंग टेंडेंसी क्या है ना, इट कंपेयर्स, है ना। मन क्या करता है, हमेशा कंपेयर करता रहता है, दूसरों से कंपेयर करेगा, दूसरों की परिस्थितियों से कंपेयर करेगा, है ना। फिर जो नहीं कर सकते हैं उससे कंपेयर करेगा कि अरे मेरा तो हो ही नहीं सकता है। इसलिए सारी चीजें भूल के ना अपना, हम जो बेस्ट कर सकते हैं इसी चीज को समझना है ना। अगेन आज जो हम लोग अभी, आज तो शायद थोड़ा ये 23rd वाला डिस्कस में भी देखते हैं, कर नहीं तो में भी कल करेंगे, बट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी चीज के ऊपर ही थोड़ी सी, जैसे सेवा देवी की माता जी ने भी करा था, तो उसी से रिलेटेड डिस्कशन है। मैं भी इसको कल ही करेंगे ताकि अच्छे से डिटेल में कर सके। तो क्या है कि इसलिए बहुत टेंशन मत लीजिए कि हम लोग अभी क्या कर पा रहे हैं, क्या मतलब क्या नहीं कर पा रहे, क्या कर पा रहे हैं उसको करिए, जितना कर सकते हैं उसको अच्छे से करिए, है ना। तो तो फिर सही रहेगा, रेदर देन उस पर फोकस करना है। तो माइंड के ट्रिक्स को समझना होगा, आइडेंटिफाई करना होगा कि ये सारा ट्रिक ऑफ माइंड है, उससे बचे, नहीं तो फिर हरिबोल होता रहेगा इसी तरीके से। ठीक है। जी प्रभु, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा गौतम। हाँ, दयानिधि श्री गोविंद प्रभु। तो हाँ, प्रभु जी को अनम्यूट प्लीज कर दीजिए, कोई डिवोटी जो होस्ट है, को होस्ट है। आप कोई भी दयानिधि श्री गोविंद प्रभु को होस्ट जो है, ये होस्ट है, एक बार अनम्यूट कर सकते हैं मेरे से, इधर से हो। जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, दरबार प्रणाम। हरे कृष्णा गौतम। हाँ प्रभु। प्रभु जी, हम इस चीज को इस तरह से समझ सकते हैं, क्योंकि जैसे हम जैसा शैली माता जी कह रही थी, तो मन जैसे हमारी ग्रॉस बॉडी है, जैसे हम लोग अपने आप को, वी आर एज अ सोल एंड वी आर नॉट दिस बॉडी, तो हम जैसे अपने आप को बॉडी से अनरिलेट करने का प्रयास करना चाहिए ताकि हमें अहंकार वगैरह ना आए। तो उसी तरीके से जैसे मन, बुद्धि, अहंकार ये हमारी सटल बॉडी का पार्ट है, तो हमें उसको भी ये समझने की कोशिश करनी चाहिए कि वी आर नॉट दिस मन, ये मन जो है ये मैं नहीं हूँ। तो हमें अपने आप को मन से अनरिलेट करके भगवान के कर्म करने चाहिए, भगवान की सेवा करनी चाहिए। तो मन क्योंकि हमें विचलित करता ही रहता है, मन हमें इधर ले जाएगा, उधर लेके जाएगा, तो हमें ये समझना है कि मन जो है, जो कह रहा है वो मैं नहीं हूँ, मतलब वो मुझे, मतलब हमें मन से काम नहीं करते हैं हमें, क्योंकि अभी हम लोग प्रकृति के 3 गुणों के अंतर्गत आते हैं, तो हम लोग ये मन को कंट्रोल नहीं कर सकते। तो मन को अभी हमें एज अ शत्रु लेके चलना है, क्योंकि अगर जब तक हमें अपने शत्रु बोध नहीं होगा ना, तब तक हम फाइट नहीं कर पाएंगे। तो हमें ये लेके चलना चाहिए कि मन हमारा शत्रु है, और मन को हमें अपने मन से अपने आप को रिलेट करके नहीं चलना है, और फिर शायद हमें थोड़ा हेल्पफुल होगा। करेक्ट करेक्ट, बहुत अच्छा पॉइंट है। बिल्कुल सही है प्रभु, कि मन को पहले तो आइडेंटिफाई करना होगा कि हम ये मन नहीं है, और ये मन जस्ट प्रपोज कर रहा है, तो उस प्रपोजल को एक्सेप्ट करना है नहीं करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्योंकि हमेशा हम यही सोचते हैं कि ये मन हम है, तो मेरा मन जो बोल रहा है मतलब मेरी इच्छा है। मन जो प्रपोज कर रहा है तो उसका मतलब यही लगता है कि ये सही प्रपोज कर रहा है, पहले उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। ये आइडेंटिफाई करना है कि मैं मन नहीं हूँ, मन इस एक अलग आइडेंटिटी है, और वो प्रपोज कर रहा है। ये बहुत सुंदर ड्रामा है, डिवोटीज ने यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं, मी एंड माई माइंड करके, बहुत अच्छा ड्रामा है वो। तो उसको हरे कृष्ण प्रभु जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है, आप म्यूट करें शायद। हरे कृष्णा। तो अभी आ रही होगी आवाज ना? सॉरी, ये थोड़ा जी नेटवर्क प्रभु। का प्रॉब्लम था।
तो वही बिल्कुल अच्छा पॉइंट है प्रोजेक्ट। तो वही मैं कह रहा था कि मी एंड माई माइंड करके ड्रामा भी है, बहुत अच्छा ड्रामा है वो डिवोटीज ने उसको बहुत सुंदर तरीके से प्रेजेंट करा है। तो वो यूट्यूब पे एक बार सर्च कर सकते हैं, तो उससे भी थोड़ा सा आइडिया लगेगा कि मन किस तरीके से कार्य कर रहा है। कई बार वो ड्रामा के माध्यम से जब हम देखते हैं तो थोड़ा सा ज्यादा अच्छे से रिलेट कर पाते हैं। मैं तो थोड़ा सा आइडेंटिफाई करना है कि मन इज समथिंग डिफरेंट आइडेंटिटी। तो अच्छा पॉइंट है, थैंक यू सो मच ये पॉइंट को शेयर करने के लिए। इस तरह से अगर देखेंगे तो कब थोड़ा बेटर रहेगा। अच्छा ठीक है, 8-12 हो गया, तो मैं भी हम लोग जो नेक्स्ट श्लोक तो कल पढ़ेंगे अभी। हाँ, जैसे दशरथ कुमार जी कंट्रोल कर सकते हैं, डिटैचमेंट है ना, तो कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस करते रहना होगा। एंड जो उसके डिटैचमेंट एंड प्रैक्टिस, डिटैचमेंट भी प्रैक्टिस करते हुए ही बेसिकली हम माइंड को कंट्रोल कर सकते हैं। थैंक यू ब्रो। तो और किसी को कुछ पॉइंट है? अभी मेरी तो छुट्टी है, अगर एक आध क्वेश्चन है तो मैं ले सकता हूँ आज। और अदरवाइज का फिर कल हम लोग ये जो नेक्स्ट 1.23 वर्स था उसको कल डिस्कस करेंगे। और अच्छा ये वर्स है, काफी महत्वपूर्ण पॉइंट है कि कैसे ये सारी चीजों, कैसे हम थोड़ा सा नीचे गिरते हैं और क्या क्या चैलेंजेस आते हैं। बहुत सुंदर ये दुर्योधन के एग्जाम्पल से हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कल कि ये सारी चीजें भी उसमें थोड़ी बहुत कवर हो जाएंगी कि क्या चैलेंजेस आता है और कैसे उससे बचना है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा